हेलो फ्रेंड्स, एडू नामा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीचर जो एग्ज़ाम हुआ आज उसका हम हिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे। इसके बाद हम पॉलिटी का कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहला हिस्ट्री का सवाल है, इटली में पुनर्जागरण किस भाषा और साहित्य में रुचि जागृत किया? तो लैटिन और ग्रीक इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 17वीं-18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी कितने? 3 स्टेट में। ऑप्शन ए हो जाएगा। डायरेक्ट हम आंसर बोलते जाएंगे, मिलाते जाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित वर्साई की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो हम देख सकते हैं चित्तरंजन दास नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का समूह है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जॉर्ज जानतन, मॉन्टेस्क्यू और हॉब्स हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मिला लीजिए, इसका ऑप्शन डी कर लीजिए छठा नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 1917 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपको कई बार हम क्यूज में इसको डिस्कशन किया था कि फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब इसका पुस्तक किसने लिखा है? तो भगवती चरण बोहरा, इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज़ था, ये भी हमने क्यूज में कराया था। कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज़ था। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागपुर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1920 नागपुर हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कर लीजिए, ईवी रामास्वामी नईकर। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी। जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया? 1922 में। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओसवाल्ड मोजले हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लू पॉलिसी हो जाएगा, ब्लू पॉलिसी। और 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसमें एक से अधिक हो जाएगा, 16 नंबर का एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर का वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका आंसर पोलैंड हो जाएगा, पोलैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए, तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उगते सूरज की किरण एक नए युग की सूत्रपात, और 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक, इसका आंसर 19 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सत्य है? 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर गुलामगिरी आपने जानते हैं, इस लिखा था कौन? निम्न जातीय विभेद इसमें है, जो कह रहा है कि 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था और किस धारणा को निष्प्रभावी करता है? तो निम्न जातीय विभेद को। 21 का ए हो जाएगा। 22 का स्टालिनग्राद की लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यह यूएसएसआर और जर्मनी के बीच हुआ था। बेला और चमेली क्रांति का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई, क्योंकि ये ट्यूनीशिया से है, ट्यूनीशिया, ठीक है। रोम चलो का नारा किसने दिया था? तो मुसोलिनी दिया था, मुसोलिनी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 50, 50। 26 नंबर हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, इसका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी लेनिन हो जाएगा। वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार, यानी फ्री ट्रेड, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस घटना से सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्धकालीन आर्थिक मंदी, ऑप्शन बी हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में कौन जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड टाउनसेंड, लॉर्ड टाउनसेंड। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 से 1918, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945।
औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्त्र या कपास। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में शुरू की थी? तो 1917 में, 1917। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम छापा खाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1557 में पुर्तगालियों के द्वारा। इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? तो इसका 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन 1878 हो जाएगा। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो ये बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। 38 नंबर क्वेश्चन, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? महात्मा गांधी ने। और करो या मारो का नारा दिया। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ किया था? तो पुर्तगाली ने। 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे हंटर कमेटी में कहा गया, इसमें किस भारतीय को स्थान मिला था? तो इसमें टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें ये तीनों का नाम है सर चिमनलाल, हीरालाल सितलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान। तो ऑप्शन डी तीनों हो जाएगा। अब हम पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 3 देखेंगे। एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसका आंसर पहला का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? तो एक दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है जिसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 324 से 329 में। एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ? तो केवल संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में से भी इसको है जो प्रस्तावित किया जा सकता है। लेकिन कह रहा, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है किसमें? तो सिर्फ लोकसभा में। 4 का ये हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 5वां का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछा है, सूचना का स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ये अधिनियम बना था कब? 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन कब? तो 2005 में, ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। हैदराबाद से याद रखें, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। भारत संसद का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है विधि का निर्माण करना, विधि निर्माण करना। 9 नंबर क्वेश्चन, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल कौन कौन विषय है? तो संचार तो आता है और रक्षा भी आता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि कृषि है जो एक राज्य का विषय है। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका आंसर 1992 हो जाएगा, 1992, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर 11 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा, निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व। कह रहा है कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है? तो निजी संपत्ति और सामाजिक स्वामित्व। ठीक है, 12 का आंसर सी हो जाएगा। 13 का, लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक स्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है? तो इसका आंसर 13 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1 से अधिक हो जाएगा। 14 का, समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? तो अमेरिका को। अब जानते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, टी.एच. ग्रीन हो जाएगा। हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? तो हमें, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 से अधिक। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर आप जानते होंगे, कई बार हमने बोला भी है डिस्कशन में, सुकुमार सेन। तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको देखने को मिले होंगे। जैसा हमने घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीट जो डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिले होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जाकर उसके प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट एक बार करेंगे। यदि जिसने एग्ज़ाम दिया है या न भी दिया है, जिसका अगला एग्ज़ाम होना भी है, वो भी एक बार बीपीएससी घटना चक्र का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, कृपया उसे आप जाकर देख सकते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? तो योजना आयोग नहीं है। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, किस देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्वभौमिक उपलब्धता। 20 का बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक निर्वाचित सरकार पाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? तो इसका आंसर उत्तर कोरिया हो जाएगा। ठीक है, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। बेल्जियम में बहुसंख्यक लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सफल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कभी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ? तो कहाँ पे नहीं हुआ? तो इसमें से 25 का हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। 26 नंबर क्वेश्चन, फेडेकोर नामक एक लोक हित समूह सक्रिय है कहाँ पे? तो इसका आंसर 26 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोलीविया। ठीक है, और ये फेडेकोर कब बना? 2006 में। 27 नंबर, लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? तो 28 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? तो इसके लिए इसका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, राजनीतिक फल है, आर्थिक नहीं है। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 का आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? तो पाकिस्तान इसका हो जाएगा आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है? तो इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता यानी कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन एक विशेषता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल। 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे? तो श्री माओ भंडारनाइके। किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन ए। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? तो इसमें 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। भारत के संविधान सभा के कह रहा है कौन सा नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं है, सारे बुनियादी मतलब की विशेषता है, और बाकी इसमें से पूछा है कौन नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है। भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन बी, नगरपालिका हो जाएगा, न्यायपालिका हो जाएगा, न्यायपालिका। 39 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम हो जाएगा, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, जहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर है। लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो, लोगों का शासन। लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने 40+40 टोटल 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है पॉलिटी और हिस्ट्री का। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो इसे ज़रूर मिला लें, या आपके जो दोस्त एग्ज़ाम दिए होंगे उन्हें ये ज़रूर वीडियो शेयर करें ताकि वो अपना आंसर मिला सके। और हम नेक्स्ट पार्ट में
ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से पूछे गए सारे सवाल देखेंगे और 1 से 70 जो जीएस के सारे प्रश्न जो सभी के लिए है उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ चैनल पे बने रहें और यदि आपने घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।